कुछ Yes. चीजें हैं जो हम लोग को क्लियर करनी है ऑडियंस के साथ, उनको भी क्लियर होना चाहिए। एंड मैंने आज एक और पॉडकास्ट भी देखा था खनक और आदि का, उसको भी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूंगी। मे बी शायद आपने नहीं देखा अभी, नहीं देखा बट आपको वो podcast, हाँ मैं बता दूं, मैंने भी थोड़ी सी क्लिप देखी है, ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा क्लियर करना है। सो आज के एपिसोड में आपने क्लियरली देखा होगा जहां पर स्वास्तिका मतलब एसबी की एंट्री हुई है। नो हेट फॉर एसबी, उसकी जो एंट्री हुई मेरे लिए भी काफी शॉकिंग था, एंड जिसके लिए वो आई थी उसके लिए भी काफी शॉकिंग था। सो एक क्लिप दिखाई होगी जहां पर मैं स्वास्तिका पे बहुत ज्यादा गुस्से में बात कर रही हूँ। ये कहाँ गई इतने टाइम, और आई सीन इन द अदर रूम कि ये दोनों बात कर रहे हैं। ओके, सो मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, there's no one shouting, हाँ and both of you are very loud, so there's not a thing loud happening, and both of you just smiling and talking. I was like, okay, cool, nice. तो Next day, रात को ये शायद मैं गई थी ना जश, हाँ मैं गई, मैंने स्वास्तिका से बात किया, मैंने उसको बोला कि डोंट वरी, तुम भी एक लड़की हो, मैं भी एक लड़की हूँ, तुम्हें नहीं पता अभी कोर्ट रूम में मेरे साथ क्या हुआ है, कितनी सारी पर्सनल चीजें बाहर निकाली गई हैं, तो मैं भी अपने साइड से तुम्हारे लिए कोई भी एक ऐसी चीज नहीं बोलूंगी जो तुम्हारे कैरेक्टर में तुम्हारी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा भी इशू क्रिएट करे, या फिर कोई 10 लोग तुम पे कोई बात ना उठाए, ठीक है। तो मैंने उसको ये चीज प्रॉमिस किया था, मैंने कहा डोंट वरी, मैं हूँ, और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी आई एम देयर फॉर यू। मेरा सचिन के साथ जो भी टर्म्स है, जो भी खराब हुआ जैसा भी है वो अलग बात है, बट तुम आई हो नहीं, और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा बिहेवियर नहीं रखना चाहती हूँ। तो मैंने पहले दिन उससे ये बात किया। देन नेक्स्ट डे जब वो दोनों बैठ के बात कर रहे थे, तो उस पॉइंट पे मुझे लगा कि मैंने आज तक कभी इन दोनों के साथ बैठ के चीजें क्लियर आउट नहीं की हैं। या तो कभी मैंने सचिन से बात की है, या फिर मैंने स्वास्तिका से बात की है, ठीक है, स्वास्तिका के बारे में पता है। तो फिर मैं सोची कि चलो चले जाते, एक बार क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो वहां पर आज सबके सामने क्लियर हो जाता है कि मैं कोई इंटीमेट वाली बातें नहीं खोलती हूँ। वो क्लियर कट उसमें दिखाया जाता है कि उसने वो बातें खुद लेकर आया था कि इंटीमेट वाली पिक्चर्स की वजह से हमारा जो भी था, शब्द ही नहीं आई, it was all him saying everything. मैंने बॉन फायर में भी नहीं बोला था, मैंने कोर्ट रूम में भी नहीं बोला था, और मैंने बहुत सारी जगह जहाँ कोर्ट रूम में सोचो मेरे पे इतने बड़े बड़े इल्जाम लग रहे हैं, वहां पर मैं अपने ऊपर चीजें ले रही हूँ। इतने गुस्सा कंट्रोल करने के बाद भी, मतलब मेरे कैरेक्टर पे भी बात करा, बट फिर भी मैंने उस बंदे के बारे में उसकी पर्सनल आइसोलेटेड कोई भी चीज नहीं बोली थी। कि इवन तो फर्स्ट एपिसोड में दिग्विजय ने भी चीजें बोल दी थी कि आकृति ने कोई चैट देख ली थी, ये देख ली थी, वो देख ली थी, बट मैंने वो चीज मेंशन तक नहीं की थी कोर्ट रूम में कि उसकी पर्सनल चीजें बाहर ना आए, क्योंकि जब पर्सनल चीजें बाहर आती है लोग इंसान ट्रिगर हो जाता है। तो मैंने उसको I think Sachin shot his own leg because जैसे मतलब उसने ये बोल दिया, एंटी ने सोचा कि चलो इसको लेके आते हैं। तो उसने खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार दी, वो खुद ही बोल के खुद ही फंस गया अपनी बातों पे। मतलब वही कहते हैं ना, कर्मा इज अ बिच, वही हुआ है। तो उसने खुद वो बातें बोली कि इंटीमेट वाली। खैर मैं तो और सारी बातें नहीं खोलना चाहती, क्योंकि मैंने एसबी को एश्योर किया था कि मैं कोई भी चीजें नहीं लाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। तो चलो ठीक है, वो सारी बातें हो गई, तो अब तो लोगों को क्लियर हो गया कि कौन कितना सच बोलता है, कौन कितना झूठ बोलता है। इतना तो दिमाग भाई मेरे में है कि नेशनल टेलीविजन चल रहा है, किसी की पर्सनल लाइफ नहीं लानी चाहिए, बट उन लोगों को समझ ही नहीं आया, वो लोग अपने हिसाब से करते चले गए। अब मैंने क्या बोला था, इमेज कॉन्शियस है वो बहुत ज्यादा। अगर मैं एक चीज बोल रही थी जश, वो मेरे पे 10 एक्यूजेशन और लगा दे रहा था। So you know what, I don't want to say this like this, but जैसे बहुत, I don't know, it might sound very this, but you know, sometimes girls remember things from the past, और जैसे guys आगे करते हैं तो इतने सारी चीजें लेके आते हैं, and you know, they try to manipulate and gaslight और जो भी है। So that's exactly what he's doing. जब वो गलत हुआ है, वो दिख रहा है कि वो गलत है, he started bringing up some random things from the past कि तूने ये किया, वो किया, वो टॉपिक नहीं है, don't try to shift the topic somewhere else. Exactly. लेकिन इसने अभी ऐसे प्ले किया कि चलो ठीक है, get the attention back to you. I don't know how many reality shows have you done. It's a normal reality show trick कि when things are not going your way, change the topic. कि तुरंत दूसरे पे डाल दो। मतलब जो पॉइंट है, पॉइंट क्या था कि आपने एसबी की इंटीमेट फोटोज की बात की है, आपने बोला है नहीं बोला, आपने मना कर दिया, बट शो वाले तो बेवकूफ नहीं बैठे, उनके पास क्लिप्स रखी हुई है, उन लोगों ने दिखा दिया। अब ऑडियंस को समझना वो समझेगी। And no matter guys, no matter how many fake comments come in and say this that you cannot change the narration, वहाँ साफ दिख रहा है, फिर भी some comments are saying this and that. I'm like, okay, चलो, now we know what's happening. But narration is quite clear. बोलो आकृति। हाँ, तो एक और बात बोलूंगी कि यहाँ पर आई एम सॉरी, मैं एसबी पे ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहती थी, बट वहां पर
जब एसबी मेरे साथ वन ऑन वन बात कर रही थी, हम लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, बट सडनली एक पॉइंट के बाद जब से वो सचिन से बात करने लगी, मुझे लगता है कि सचिन ने शायद उसको कुछ बातें पढ़ाई होंगी, जो भी होगा मुझे नहीं पता, ठीक है, उसका बिहेवियर थोड़ा सा मेरे लिए चेंज हो गया था। एंड सेकेंडली जब मेरे सामने कोई झूठ बोलता है ना, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती अपना गुस्सा। तो उस पॉइंट पे जब सचिन मेरे पे बोलने लग गया था कि तुमने बोला इंटीमेट वाली पिक्चर, तब मैं भड़की कि नहीं मैंने नहीं बोला ये सारी बातें, है ना। और उस Correct. पॉइंट पे एसबी भी मुझ पे क्वेश्चन करने लगी थी कि आकृति तुमने क्या ऐसा बोला है, मैंने बोला मैंने नहीं बोला है। बट मुझे प्रॉब्लम इस चीज से होती कि टोन टोन अगर आप मुझसे प्यार से पूछोगे कि आकृति ऐसा ऐसा था क्या, मैं आपको 2 गुना ज्यादा प्यार से बताऊंगी। बट उस पॉइंट Got it. कि आपने ऐसा बोला है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला है and the thing is, before आप this also, उससे पूछो जो एंट्री करते टाइम खुद अपने मुंह से बोला था कि इंटीमेट पिक्चर्स। exactly. अब तो she'll understand. And also before this, he accused you of so many things. So obviously थोड़ा hyper हो जाएंगे लोग if anyone accuses of you of such stupid things, ना? It's so obvious. On top of that, this and then I speak a tone and then I don't know, baby. I know it's a little bit tough कि आपने इतना कुछ बोल दिया किसी को, but you're saying you didn't mean to, and that's okay. That's the right thing to do. बट स्टिल मैं शो के अंदर कोई भी सचिन की पर्सनल बातें नहीं निकालूंगी, वो अभी भी खुद आप देख निकाल लेना रहा आगे शो में, मैं नहीं निकालूंगी। भले ये लोग कितना डाउन बिलो द बेल्ट चले गए थे मेरे अगेंस्ट, बट मैं फिर भी नहीं जाऊंगी इनके अगेंस्ट, क्योंकि इन लोगों ने बहुत बोला शो में। और आप लोग सोच रहे हो कि मैं वीडी में क्यों इन लोगों के बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि वीडी हुई थी फिनाले के बाद, और जब तक आप फिनाले खत्म होगा ना, पूरा जब शो खत्म होगा, तब आपको समझ आएगा कि मेरे अंदर गुस्सा किस चीज का भरा पड़ा है, मैं क्यों इन लोगों के बारे में ऐसा बोल रही हूँ। क्योंकि आप एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर होता है, अगर आपके बारे में कोई कुछ बोलेगा तो आप भी पलट के जवाब दोगे, आप ऐसा नॉर्मली नहीं बैठ सकते, या फिर आप वो Exactly. बोलते रहेगा सुनता रहेगा। और सेकेंडली मेरी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है, मुझे अगर तुम बात सुनोगे तो तुम 10 बात और सुनोगे, ऐसा है मेरे साथ। और Guys, ask me. I know. तो ये हो रहा था। बट एक और बात आते हैं, ये तो चलो हम लोगों ने क्लियर कर दिया। और हाँ, एक और बात बताती हूँ, काफी टाइम से मैं देख रही हूँ हेट 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 आकृति हेट, ये वो मैं दिखाती हूँ गाइस हेट क्या होता है। हेट कोई मुझे ऐसे नहीं दे रहा, मुझे प्यार करने वाले बहुत है यहाँ पे, बहुत इतने सारे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती कितने प्यार करने वाले। इतने हेट कमेंट्स में बता दिए, रोबोट क्या कहते हैं, फेक पीआर क्या कहते हैं जश, पेड पीआर, सॉरी API. पेड पीआर हो रहा है मेरे कमेंट सेक्शन में, अगर आप जाके देखोगे तो। स्नेहल नाम का कोई है, फॉलोअर्स है 1 और फॉलोइंग है 12, अकाउंट प्राइवेट है, ठीक है। इनके कमेंट्स आ रहे हैं मेरे में कि मैं फेक हूँ, फेक आईडी खुद की है और मुझे बता रहे कि मैं फेक हूँ। सेकेंडली फिर आते हैं स्प्लिट्स विला हब, इनकी भी अकाउंट प्राइवेट है, 0 फॉलोवर 17 फॉलोइंग, मेरे में अकाउंट में स्पैम कर रहे, जो भी कर रहे, भाई पेड पीआर मत कराओ, कोई फायदा नहीं है ना। नहीं तुम लोग शो नहीं में मेरे साथ कुछ कर पाए थे ना, तुम शो के बाहर कुछ कर पाओगे, इट्स ओके गाइस, होता है। क्यों उनके पैसा पास, वेस्ट कर रहे हो यार हाँ मेरे एग्जैक्टली, कमेंट सेक्शन वैसे है में। ना, वेस्ट करने दो, आपके ऊपर और वेस्ट करने दो, इट्स ओके, लेकिन नरेशन को नहीं बदल सकते आप, आधे से नो मैटर हाउ मच ज्यादा यू डू। पूरा देखोगे पेड पीआर है यार, क्यों करा रहे हो, क्या मिल रहा है तुम्हें पेड पीआर करा के, अपने में करा लो इससे अच्छा, अच्छे व्हाट आई वाले अंडरस्टैंड इज कमेंट्स। व्हाट आई अंडरस्टैंड इज अगर फैन पेजेस हैं आपके और वो फैन पेजेस कमेंट कर रहे हैं, ग्रेट, ठीक है, रियल पीपल, ओके, बट ये जो लोग हैं जो शायद 1-2 फॉलोअर्स है या जीरो पोस्ट, it's tiring, dude, it's tiring, like thank you for commenting but it's spoiling our feed, like you understand what I'm saying? If you मैं really चश्मा want to give hate, give good hate, it's okay, we're okay with that. मैं डिलीट भी नहीं करती, मैं तो रखे रहने नहीं, दो, क्यों बेचारों ने पैसा डिलीट करना वेस्ट है? किया है इतना, हाँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। एंड सेकेंडली आप लोगों ने देखा होगा कि आज खाना कोट आउट हो गई है, हमने पूरी कोशिश की थी, मुझे एक पॉइंट पे ऐसा लगा था कि शायद अपोनेंट टीम के लोग थोड़ा सा क्लेवर चाल चलेंगे, और उन लोगों ने वो चीज किया है जो कि फेयर इनफ है यार, क्योंकि हम लोग गेम में आए हैं, शो में आए हैं, गेम खेलने आए हैं। और मैं तो भाई ऐसी ही चलती हूँ, क्योंकि मैं जब घर से निकली थी स्प्लिट्स विला के लिए, तो मैं यही सोच के गई थी कि मुझे शो जीतना है, मुझे शो में अच्छा सा गेम खेलना है, अपना गेम प्ले दिखाने की, भाई मैं एज अ इंडिविजुअल पर्सन दिखूं, मेरा गेम प्ले क्या है। मैं वहां शो में हारने नहीं गई थी, या फिर कुछ ऐसा खुद की वजह से या खुद के फुद्दू स्टेप की वजह से मैं आउट होने नहीं गई थी, क्योंकि रोटीज मैं ऑलरेडी करके आ चुकी हूँ और बहुत जल्दी आउट हो गई थी वहां पर। और right. मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी स्प्लिट्सविला यार, मैं गेम खेलने गई थी और मैं खेल रही हूँ, और मुझे मेरे हिसाब से मेरा गेम प्ले बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं दिख रहा है कि मैं कुछ खराब खेल रही हूँ। मैं जितना अपना दोस्तों का स्टैंड ले सकती थी, मैं और जशवंत हम दोनों ने लिया है। इवन तो आज के एपिसोड में भी हम लोगों ने कोशिश की थी, बट हो जाती है मिस्टेक्स, राइट? राइट, सो हाँ, तो
क्या हुआ था, आई थिंक दे डिडंट शो हाफ द थिंग्स एनीवेज, लेकिन Yes. वी एक्सपेक्टेड, क्योंकि दिग्विजय झूठ नहीं बोलता और यू नो इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड एंड ऑल दैट, वी थॉट ओके चलो हम ऐसे ही खेलते हैं। और सब लोगों ने एक यू नो वी केम टू अ कंक्लूजन कि चलो युवराज ने बहुत बड़ा गलती की है, लेट्स ओनली रिमूव हिम एंड देख रहे क्या होगा इस बार, देख रहे क्या होगा, विल गो अगेंस्ट द प्रोडक्शन टाइप्स, ऐसा कुछ माहौल था वहाँ कि चलो हम खुद गेम बनाते हैं, बट गेम हमारे साथ खेला हुआ है एंड देन वी लर्न अ लेसन, इट्स नॉट लाइक यू नो we didn't learn a lesson, it's next time don't trust, it's as simple as that, and it's a game show, every emotion takes place in it, everything has to be done. I'm sure this was very entertaining for you guys as well, लेकिन सच में ये हुआ था guys, it's not planned, it's not scripted, it's not like we thought okay this will happen, let him do this. it just happens and उस environment में ये हो जाता है, you can't say anything and do anything about it. गलती हुआ, सीख ले इससे and move on, that's all we can say. खैर मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब खनक वोट आउट हुई, क्योंकि हम लोग कुछ और सोच के गए थे कि आज हमारे पास मेजोरिटी, आज हम ये करेंगे वो करेंगे, बट चीजें थोड़ी सी इधर उधर हो गई। आई एम रियली सॉरी खनक, हम लोग का जो स्ट्रैटेजी थी जो भी था वो काम नहीं किया, बट अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने अपने एफर्ट्स नहीं दिखाए, ऐसा नहीं था, हम लोगों से जितना हो पा रहा था हम लोगों ने किया, बट यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो और गया। ये प्रॉब्लम ये भी हुआ कि हम लोगों ने साथ मिलकर ये स्ट्रैटेजी बनाया, सो Right. उस टाइम अगर खनक एंड आदित्य फेल्ट कि यार दिस इज नॉट गोना वर्क, इफ दे इवन सेड वन थिंग, भाई मैं मुझे रिस्क नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये शायद ये हो सकता था, और मे बी दे पुट आवर नेम, इवन दे ट्रस्टेड, even they felt it, so it's not like yeah, it happens, it's a game show, sometimes people win, sometimes people lose, sometimes it happens. और लेकिन अगर खनक एंड आदित्य ने एक चीज बोला था ना, like भाई this is not going to work, I think we would have changed everything up that time. बट जश गेम भी इस पॉइंट पे आ गया है जहां पर सब अपना अपना गेम खेलेंगे, सब अपने पैर के साथ देखेंगे आगे शो, समझ रहे हो? क्योंकि समझ रहा हूँ। आज एक लव कपल गया यार, और इस आज के दिन से मैं इतना ज्यादा डर गई थी, इतना ज्यादा डर गई थी, क्योंकि अभी तक तो नॉर्मली एक दो लोग जा रहे थे, बट कोई ऐसा कपल नहीं गया था जिसके बीच में बहुत ज्यादा प्यार और वो दोनों जुदा हो गए, समझ रहे हो? Yeah, और not उस like दिन मैं डर गई कि जैसे shit, अब मुझे सिर्फ जश और अपने बारे में सोचना है, मुझे हाँ। किसी और के बारे में नहीं वो एक सोचना है। बहुत बड़ा वेकअप कॉल था हम सब के लिए, क्योंकि जब चुलबुल और दिव्यांश भी गया था, वी लाइक ओके चलो दोनों साथ में गए, वी डिडंट फील लाइक ओह हाँ। शिट पीपल आर गेटिंग हाँ। अपार्ट, और निधि और साथ में गए। राजव भी साथ में हाँ, गए निधि थे। और राजा भी साथ में गए थे, लेकिन ये आफ्टर लॉन्ग टाइम इट्स बीन हैपनिंग दैट यू नो समवन रियली लव ईच अदर, वो लोग जुदा हो रहे हैं, एंड आई एम लाइक शिट, उस पॉइंट पे मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मैंने कहा शिट। हाँ, तो दैट फिर वाज अ टफ वन। यही सब हो रहा था। उसके बाद जब हम लोग विला में आए, मैं उस पॉइंट पे जब एसबी आई ना, उस पॉइंट पे मेरा तो एसबी पे ध्यान भी नहीं गया कि चलो ठीक है वो आई भी है सचिन, और वो लोग अपना मामला सेट जो भी करना है उनको करे। एंड वन मोर थिंग गाइस, यहाँ पर कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ पर मुझे बोला जा रहा है कि मैं इनडिसाइसिव हूँ, मुझे बोला जा रहा है कि मैं इनडिसाइसिव हूँ लड़कों के मामले या फिर जो भी करियर के मामले में। यहाँ पर कोई और ही इनडिसाइसिव दिख रहा है, और उसने खुद अपने मुंह से वीडियो बोला कि मैं थोड़ा इनडिसाइसिव हो गया हूँ, ऐसा हो गया वैसा हो गया हूँ। तो पहले खुद की चीजें राइट करो, फिर मुझको बोलो, क्योंकि मैं तो बहुत एक्यूरेट हूँ अपने डिसीजन पे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आकृति